सभी भक्तों को जय श्री राम। पितृपक्ष का समय आ गया है। हमें अपने पितरों का तर्पण करना है, जिसके उपलक्ष्य में मैं एक कहानी आपको सुना रही हूँ। किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। दोनों की शादियां हो गई थी। दोनों के दो दो बच्चे थे। बहन विधवा थी, इसलिए अपने मायके में रहती थी। ये सब भाभी को अच्छा नहीं लगता था। कुछ समय बाद पितृपक्ष आया। भाई ने कहा कि मैं गंगा नहाने जा रहा हूँ, वहीं पितरों का तर्पण करूँगा और पिंडदान करूँगा। तुम लोग दोनों मिलजुल करके रहना। यह कहकर भाई चला गया। इधर भाभी ने बहन को घर से निकाल दिया। खेत में एक झोपड़ी बनवाकर उसमें रहने को कहा। ननद उसमें रहने लगी। प्रतिदिन वो मायके आकर भाभी का पूरा काम निपटाती थी और जाते समय आटे छानने वाला का झोला उठा करके ले जाती थी और उसको पानी में घोल कर पका करके अपने बच्चों को से कहती थी, बच्चों खीर खा लो। ऐसा वो प्रतिदिन करती थी। एक दिन भाभी ने वो झोला देख लिया और कहा कि तुम इसको क्यों ले जाती हो, इसको लेके मत जाया करो, यहीं रखो। उस दिन वो लौट आई। बच्चों ने खाना मांगा। उसने कहा आज कुछ भी नहीं है। बच्चे भूखे सो गए। काम के बदले भाभी प्रतिदिन शाम को 2 रोटी और सूखा चावल देती थी। जिसको ननद खाती नहीं थी, उसको अपनी झोपड़ी को छत पर डाल देती थी। इस तरह से कुछ दिन चलता रहा। एक दिन भाभी ने कहा, कल हमें श्राद्ध करना है और तुम बिना बुलाए मत आना। घर के आंगन में लगा हुआ पीपल का पेड़ जब हिलेगा तो ही आना, अन्यथा मत आना। ननद आई और अपने बच्चों से कहा, कल नानी का श्राद्ध है। बच्चों ने कहा, तो हम लोग भी चलेंगे, मामी अच्छा अच्छा खाना बनाएंगी। ननद ने कहा, नहीं, मामी ने मना किया है कि जब हम बुलाएंगे तभी आना। घर में लगा हुआ पीपल का पेड़ हिलेगा तो आना। कहीं पीपल का पेड़ भी हिलता है, उसके तो पत्ते हिलते हैं। इस तरह से श्राद्ध वाले दिन बच्चे नहीं गए, ननद नहीं गई और भूखे ही सो गई। उधर भाई पितृ तर्पण करके जब वापस आया तो देखा बहन नहीं है। उसने कहा कि बहन कहाँ गई है। भाभी ने कहा, आपके जाते ही वो घर के बाहर एक झोपड़ी बना करके रहने लगी। इधर भाभी की दी हुई सूखी रोटी और चावल जो भाभी झोपड़ी पे डालती थी वो पितरों को मिल गए और पितृ इससे बहुत प्रसन्न हुए। पितरों ने ननद को बहुत सारा धन धान दिया और उसकी झोपड़ी को मकान में बदल दिया। उधर भाई जब बहन से मिलने आया तो देखा वहाँ झोपड़ी ही नहीं है। उसी समय बहन घर से बाहर निकली। भाई को देखकर बहुत खुश हुई। भाई ने पूछा, बहन यहाँ क्यों रह रही हो? तो बहन ने भाई से पूरा वृतांत बताया। इस तरह से भाभी को भाई ने बहुत डांटा। वो बहुत शर्मिंदा हुई। जिस तरह से पितरों ने ननद को सब कुछ दिया, उसी तरह से आप सभी अपने पितरों का भावपूर्वक तर्पण करें और अपने पितरों की कृपा पाएं। बोलो पितृ देवता की जय। जय श्री राम। जय जय श्री राम।